भगवान शिव को शमशान निवासी क्यों कहा जाता है, क्यों जाकर रहते हैं, वह शमशान में हमारे श्रेष्ठ देव का शमशान में क्या काम, इन सभी बातों का उत्तर स्वयं भगवान शिव ने ही दिया था। महाभारत के अनुशासन पर्व अध्याय 141 में वर्णित एक वृतांत के अनुसार देवी उमा ने पूछा, भगवान स्वर्ग लोक में अनेक प्रकार के सर्वगुण संपन्न निवास स्थान है, उन सब को छोड़कर आप श्मशान भूमि में कैसे रहते हैं? श्मशान भूमि तो केशों और हड्डियों से भरी रहती है। उस भयानक भूमि में मनुष्य की खोपड़ियां और घड़े पड़े रहते हैं, गीधों और गिड्डों की जमातें टूटी रहती है। वहां सब ओर चिताएं जला करती हैं, मांस और रक्त के किच से मची रहती है, बिखरी हुई आंतों वाली हड्डियों के ढेर पड़े रहते हैं। ऐसे अपवित्र स्थान में आप क्यों रहते हैं? श्री महेश्वर ने कहा, तो यह मैं पवित्र स्थान ढूंढने के लिए सदा सारी पृथ्वी पर दिन रात में विचरता रहता हूं, परंतु शमशान से बढ़कर दूसरा कोई पवित्र स्थान यहां मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। इसीलिए संपूर्ण निवास स्थानों में से श्मशान में ही मेरा मन अधिक रमता है। वे शमशान भूमि बरगद की डालियों से आच्छादित और मुर्दों के शरीर से टूटकर गिरी हुई पुष्प मालाओं के साथ विभूषित होती है। देवी, ये मेरे भूतगण श्मशान में ही रहते हैं। इन भूतगणों के बिना मैं कहीं भी रह नहीं सकता। ये शमशान का निवासी मैंने अपने लिए पवित्र और स्वर्गीय माना है। ये परम पुण्य स्थल है। पवित्र वस्तु की कामना रखने वाले उपासक इसी की उपासना करते हैं। अनिंदिता, इस शमशान भूमि से अधिक पवित्र दूसरा कोई स्थान नहीं है, क्योंकि वहां मनुष्य का अधिक आना जाना नहीं होता। इसीलिए वे स्थान पवित्रतम माना गया है। प्रिय वीरों का स्थान है, इसीलिए मैंने वहां अपना निवास बनाया है। वह मृतकों की सैकड़ों खोपड़ियों से भरा हुआ भयानक स्थान भी मुझे सुंदर लगता है। दोपहर के समय, दोनों संध्या के समय तथा आद्र नक्षत्र में दीर्घायु की कामना रखने वाले अथवा अशुभ पुरुषों को वहां नहीं जाना चाहिए। ऐसी मर्यादा है। मेरे सिवा दूसरा कोई भूत भय का नाश नहीं कर सकता। इसीलिए मैं श्मशान में रहकर समस्त प्रजा ऊपर प्रतिदिन पालन करता हूं। मेरी आज्ञा मानकर ही भूतों के समुदाय अब इस जगत में किसी की हत्या नहीं कर सकते हैं। संपूर्ण जगत के हित के लिए मैं उन भूतों को श्मशान भूमि में रमाए रखता हूं। श्मशान भूमि में रहने का सारा रहस्य मैंने तुमको बता दिया है। अब क्या सुनना चाहती हो? उमा ने पूछा। भगवन, आपका रूप पिंगल, विकृत और भयानक प्रतीत होता है। आपके सारे शरीर में भूभूति पुती हुई है। आपकी आंखें विकराल दिखाई देती हैं और सिर पर जटाओं का भार लगा हुआ है। आपका रूप ऐसा रौद्र, भयानक, खोर और तथा शुल्ल और मटिस आदि से युक्त किस लिए है, यह मुझे बताने की कृपा करें। श्री महेश्वर ने कहा, प्रिय, मैं इसका भी यथार्थ कांड बताता हूं। तुम एकाग्र चित्त होकर सुनो। जगत के सारे पदार्थ दो भागों में विभक्त हैं, शित और उक्षण अग्नि सोमरूप। यह संपूर्ण जगत शित और उषण तत्वों में गुथा हुआ है। सोमरूप की स्थिति सदा भगवान विष्णु में है और मुझ में आग्नेय तेजस गुण प्रतिष्ठित है। इस प्रकार इस विष्णु और शिवरूप शरीर से मैं सदा समस्त लोकों की रक्षा करता हूं। देवी, यह विकराल नेत्र संयुक्त और शूलपट्टिस से सुशोभित भयानक आकृति वाला मेरा रूप है। यही आग्नेय है। यह संपूर्ण जगत के हित में तत्पर रहता है। यदि मैं इस रूप को त्याग कर इसके विपरीत हो जाऊं तो उसी समय संपूर्ण लोकों की दशा विपरीत हो जाएगी। देवी, इसीलिए लोकहित की इच्छा से ही मैंने यह रूप धारण किया है। अपने रूप का यह सारा रहस्य मैंने तुम्हें बता दिया है। यहां महेश्वर ने एक गूढ़ रहस्य से हमको अवगत कराया है कि भगवान रुद्र और भगवान विष्णु दोनों एक ही परम तत्व का हिस्सा है। एक सौम्य गुण को संजोए हुए हैं तो दूसरा तेजस गुणों को, और ये दोनों सर्वदा एक ही हैं। इससे सुंदर अनुभूति नहीं हो सकती है कि हमारे देव हम सब के लिए ही सब करते हैं। नारायण महेश्वर को शत शत नमन है। तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखे।